बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हीरा हेड ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि वो सहाफ़त की दुनिया में बहुत पुराने ये जर्नलिस्ट हैं और सियासी वर्कर भी हैं, और बहुत ज़्यादा इनका ये जर्नलिस्ट के हवाले से इनका इनका जो माइंड है, जो इनकी कुव्वत है, वो इस तरह है कि जुनून की हद तक है। ये बहुत पुराने दिन के ये काम करने वाले हैं। मैं इनका तारफ़ कराता जाऊँ, ये अब रोज़नामा यरकार के जॉइंट एडिटर भी हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या इनका जो लाहौर की जो इसमें है, लाहौर की जो सियासत है या लाहौर की जो जर्नलिस्ट है और काने की जो जर्नलिस्ट है, और उसमें क्या फ़र्क ये महसूस करते हैं। जी अपने शाजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपकी टीम हीरा न्यूज़ को खुशामदीद भी कहता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी पूरी टीम को देख के एक ज़ौक़ शौक़ बन जाता है हर इंसान का कि टीम वर्क बहुत अच्छा है आपका। और माशाल्लाह जिस तरह आप काने में सहाफ़त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपने एक सवाल किया कि लाहौर की और काने की सहाफ़त में क्या फ़र्क है, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सहीफ़ा और सहाफ़त, सहीफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई जो भी तहरीर है उसको हम सहीफ़ा कहते हैं, और सहाफ़त उसी में से निकला है। सहीफ़ा और सहाफ़त, हम लोग सहाफ़त को देखें तो माशाल्लाह ये सहीफ़े से ही निकला है। हम लोगों की खिदमत के लिए ये सहाफ़त हमने शुरू की है, और हमारा जुनून यही है कि हम इंशाअल्लाह अहले इलाका जितने भी लाहौर के मसाइल, काने के मसाइल जो भी हैं उसको उजागर करें। और मैं ये जो ना चीज़ देख के तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हीरा न्यूज़ की तमाम टीम हर वक्त हर जगह पे पहुंचती है। तो ये कोई फ़र्क नहीं है, सहाफ़त एक ईमानदारी का पेशा है और इसको ईमानदारी से ही जो है ना जर्नलिज़म जो है उसको निभाना चाहिए। जी, जिस तरह मैं आपको शाजी साहब जो हमारे बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि क्या ये काने में इतने ज़्यादा ये प्रेस क्लब हैं, क्या आप ये काम नहीं कर सकते कि ये सारे जो जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उसकी कुव्वत ज़्यादा बन जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये फिर आपसे इसका सवाल का जवाब जो है ना एक मुस्बत जवाब दूंगा कि जगह जगह पे अगर जितने भी जैसे देखा जाए तो हर इलाके में एक दो तीन तीन मस्जिदें नज़र आती हैं, तो वो भी इबादत के लिए, ये भी एक इबादत है। तो इसको ये है कि जितने भी क्लब हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं यकीन करें दिल की गहराइयों से उनको दावत भी देता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। और हीरा न्यूज़ आपके लिए जो है ना बर वक्त ख़बर भी पहुंचाएगा और आपके जो है ना पैरवी भी करेगा, और आपके सर पे एक साया बन के इंशाल्लाह ये चैनल उभरेगा। और मैं जनाब बार बार खुश आमदीद भी कहता हूँ और इनको पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ, और तमाम सहाफ़ियों को एक ही जगह पे मैं उनको इकट्ठा करने की पूरी कोशिश भी करूँगा। और मैं हीरा न्यूज़ के हर मिनट हर सेकंड के जो है ना उनके साथ हूँ, उनकी इस टीम के मैं बिल्कुल इंशाल्लाह दिल की गहराइयों से, और हर कदम और मेरा फारवर्ड होगा इंशाल्लाह इस टीम के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी शाजी भाई साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अब मेरे पास जो दूसरी शख्सियत है जो जहांगीर आलम भुट्टो साहब हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान जो उसके वाले में आप क्या हमें बताएंगे कि जिस तरह अब तो जो महीना जून का महीना भी नहीं अभी आया, तो इतनी शदीद गर्मी है और इससे ज़्यादा यानी कि आप समझे कि 42 टेम्परेचर जा रहा है, उसके बारे में सर आप क्या बताएंगे हमें। सबसे पहले मैं थैंक्स जनाब हीरा न्यूज़ का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने टाइम दिया आज हमें यहाँ पर अपनी आवाज़ आगे पहुँचाने का। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आपने, इस वक्त अप्रैल जा रहा है और गर्मी जो जून से भी अबाव हो चुकी है 45, और इस पे हमारा दर्जा हरारत चल रहा है, जबकि सिब्बी में और मुल्तान में पता होता था कि इस टाइमिंग पे होता है। ये प्रॉब्लम ये है कि हम एनवायरनमेंट, हमारी गाड़ियाँ एक्सटेंड हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ एक्सटेंड हो रही हैं, और एनवायरनमेंट हमारी कम हो रही है, हम पौधों की तरफ नहीं जा रहे। हर बंदा कहता है कि गाड़ी जो है मैं वो साए के नीचे खड़ी करूँ, लेकिन उस साए का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैं इस वक्त ग्रीन एक्सपर्ट एक बनाया है, ट्रस्ट बनाया है, जो कि मैं 10 साल से चला रहा हूँ, जो कि मैं फ्री प्लांट्स दे रहा हूँ, ट्री प्लांट जो पौधे होते हैं उनको फ्री आगे दे रहा हूँ, मुख्तलिफ स्कूलों में दे रहा हूँ, इदारों में दे रहा हूँ। और इस हवाले से जैसे साबका वज़ीर आज़म ने एक ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चलाई, अब देखिए वो इतने अरब पौधा लगा दिया जाएगा, जैसे दावत इस्लामी ने 1 अरब पौधे का कहा गया कि वो लगाएगा,
अब पौधे की एक तरतीब है कि आप दरख्ती पौधे लगा रहे हैं, फ्रूट प्लांट्स लगा रहे हैं, आप शराब लगा रहे हैं, आप फ्लावर लगा रहे हैं, आप उसके डेकोर पौधे लगा रहे हैं, कौन सा पौधा लगा रहे हैं आप? तो वो पौधा जहाँ पे जो मर्जी दे दिया जाए, पौधा तो लगा दिया गया, मैं नहीं कहता अभी नहीं लगा होगा, लगा दिया गया, क्या उसकी केयर भी है? मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि अगर मुझे लाहौर की पूरी ग्रीन बेल्ट दे दी जाए, मैं अली अपने इसका ग्रीन एक्सपर्ट का साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ, नर्सरी भी चला रहा हूँ साथ अपनी, साथ मैंने ग्रो ग्रीन हेवन का एक किया है। ग्रो ग्रीन हेवन मकसद ये है कि ग्रो ग्रीन हेवन के आप ग्रीनरी को ग्रो करो और जन्नत में घर बनाओ। जबकि अगर मुझे बेल्ट दे दी जाए और उसके बाद 1 साल तक 50% पेमेंट्स नहीं दी जाएगी जब तक इसकी 1 साल तक ग्रोथ ना हो। अभी पौधा लगा दिया गया, टोटल पूरा कर दिया गया, लेकिन अभी इसको सोचना पड़ेगा नेक्स्ट अभी जब जून आएगा तो क्या होगा। तो खुदारा ये एक मैसेज है हीरा न्यूज़ की वसाजत से कि प्लीज़ खुदारा हर बंदे को इसमें हिस्सा लेना है, जो भी इलाका है आपका। और इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी एक्सटेंड कर दी गई। हम ग्रीनरी एरिया था, हम एग्रीकल्चर लोग थे, जबकि इस वक्त LDA देख लें वायरस की तरह फैल रहा है, आपकी सोसाइटीज़ देख लें सारी की सारी, ये गंदम ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी। ये ग्रीन एरिया था, ये आउट ऑफ बाउंड है ना, ममनू एरिया होना चाहिए था, जबकि इसको फ्लैट पे एक्सटेंड कर दें, आपको ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। अब अगर LDA भी आप कहते हैं कि 10 आ रहा है, तो 10 को 15 साल तक तो उन्होंने हायर कर लेना है, LDA ने हायर तो कर लेना है, वो बने या ना बने, 12 हो या ना हो, लेकिन ज़मीन तो ख़त्म हो गई ना। तो इसलिए ये बहुत अहम एक पॉइंट है जो हीरा न्यूज़ ने उठाया है। तो मैं ये कहूँगा सर कि इसको आगे तक पहुँचाया जाए एनवायरनमेंट के ऊपर और एक्सपर्ट्स लोगों को हायर किया जाए। भुट्टर साहब, बड़ी बात आपने की है, जो मैं समझाऊँ कि आपने एक बात की है कि जितने लोग हैं जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर वो उनके नाम के पौधे आप पे लगवाना चाहें तो आप उनको ये सहूलत देना चाहते हैं? जी सर, मैं इस वक्त जो अनाउंस भी करना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त से मैं आगे पैगाम देना चाहता हूँ। हम 50 रुपये में पौधा दे रहे हैं 3 से 4 फीट का, जिसमें हम सिर्फ पौधा नहीं दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, हम वहाँ पे सर्विसेज भी दे रहे हैं और 1 साल की केयर भी दे रहे हैं। स्कूलों में हर जगह पे माली मौजूद होते हैं, नैब कासद मौजूद होते हैं, वहाँ पे सोशल टीमें बना सकते हैं, बच्चों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं वहाँ पे। और जो गांव में जाकर जितने भी गांव हैं ज़िम्मेदारों को हम ये फ्रूट जैसे आज जामुन के पौधे हैं ये भी हम अवेल कर सकते हैं। तो ये स्कूलों में, और जो बंदा भी लगवाना चाहता है वो अपने किसी भी ये सदका जारिया है। इस पर कुरान पाक में बहुत सारी आयात हैं, कुरान पाक में अपना हदीस मुबारक भी हैं, आयात भी हैं, शजर नज़र मेरा जिक्र करते हैं। और पौधा सदका जारी इसलिए इसके अंदर से आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये, सेकेंडली एक साया देता है, इससे आप जानवर फल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें, और ये सदका जारी है, बहुत बड़ा एक अजर है ये। लेकिन अफसोस कि हम लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और हमारी गाड़ी जो कि पाकिस्तान में अगर आज 10,000 मोटरसाइकिल 1 साल में या 1 महीने में निकल रही है ना, वो 10,000 नहीं, वो 50,000 मोटरसाइकिल निकल रही है। तो ये पेट्रोल पंप और ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्रियाँ, ये धुआं और ये सारा कुछ ये पोल्यूशन का मकसद बन रहा है। और नेक्स्ट हमारे बच्चों की सांस ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो प्लीज़ खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। जी माशाल्लाह, मैं थोड़ी सी बात बढ़ाता हूँ। जहांगीर भुट्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, ग्रीनिश पाकिस्तान के हवाले से जो बात हो रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ कि माशाल्लाह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान जो है हमें दिया, बनाया, हमने इसको लेके चलना है। इसी तरह दरख्त जब लगते हैं तो उसको पानी किसने देना है? ये गवर्नमेंट के, जितनी भी गवर्नमेंट साबका हो या मौजूदा हो, ये कह देते हैं और दरख्त लगाते हैं सिर्फ अपनी सियासत, अपने वोटों को चमकाने के लिए कि वोट इकट्ठे। दरख्त लगाना, उसको भाई संभालना किसने है? और मैंने ये LDA रोड पे अक्सर देखा, सॉरी सर, मैं आपको बता दूं शादी भाई, उसमें ये है कि जिस तरह आपका ये गोल चक्कर, ये LDA गोल चक्कर में कितना खूबसूरत ये गोल चक्कर बना हुआ है, इसमें बड़े कीमती पौधे लगे हुए हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे ये पानी वगैरह, ये LDA वगैरह नहीं आते? यही डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि यकीन करें कि मैं वहाँ से गुजरता हूँ, बकरियाँ, गधे और उन दरख्तों को ऐसे चल रहे होते हैं यार। अरबों रुपए की ये पाकिस्तान के एहसासें हैं, जो आप लोग जो है ना, ये मामला तो इसको उठाना चाहिए। और मैं बार बार ये हीरा न्यूज़ को मैं दाद देता हूँ कि ये बहुत अहम बात पे जो है ना ये हम मौजूद छेड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा मैं सॉरी बात काट रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि शहबाज शरीफ जो साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब वज़ीर-ए-आज़म हैं, यकीन करें कि यहाँ पे सियासत को मैं इंटर नहीं कर रहा या किसी धड़े को, पार्टी को मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। खुदारा उनके अंदर ही खूबसूरती है।
करोड़ों रुपए का पौधा लगाया था, कसूर से लेकर जितनी भी ग्रीन बेल्ट बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। उस वक्त तक ये बिल्कुल राइट थी। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है शहबाज शरीफ। जब वो, आज मैं चंद दिन पहले एक माली मिला मुझे, मैं कह यार आप लोग तो ऑफ करते थे, छुट्टियां करते थे। उन्होंने कहा भाजी इतवार दी भी बंद कर देती है और सानू एक टारगेट मिल गया है। ये अरबों रुपए के पौधे थे, मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ प्लांट्स का, कौन कौन से पौधे लगा दिए गए, लेकिन उसकी तबाही उतर गई है। मैं भुट्टो साहब आप ये बात कर रहे हैं, मैंने अभी जब ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान हुआ था तो मैं तकरीबन 3 साल से मैंने कभी नहीं देखता था मेट्रो स्टेशन के जो क्रॉस में जो बेल्ट बनी हुई थी और वो जहाँ जंगला लगा हुआ था वहाँ पे मिट्टी कम से कम 1-1 फुट निकली है। तो वो मजदूर लगे हुए थे वो मिट्टी उतारने के लिए, तो वो बाहर फेंक, मैं क्या बात है, कहता है जी वो शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। मैं कहा बड़ी बात है यार, वो अभी आया है तो आप काम शुरू कर दिया। भाई आपकी अपनी अदावतें, आपकी अपनी सियासी मुखालफत एक जगह पर, लेकिन दुनिया ने डिमांड किया है शहबाज शरीफ को। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम करवाना जानता है, उसके अंदर एक टैलेंट है, बहुत वो और खूबसूरती है उनके अंदर। जहाँ से वो एक हाथ मार जाते हैं, जिस तरह से गुजर जाते हैं, वहाँ से वो कहते हैं यार ये चीज़ हो जाए। और बदकिस्मती, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि बुज़दार जैसा नाहिल बोंगा मस्त बंदा पंजाब सूबे के ऊपर बैठा दिया जाए, और सूबा पंजाब सूबा नहीं है, पंजाब पाकिस्तान है सर। जी मैं माशाल्लाह भुट्टो साहब की बातों की मैं तायद करता हूँ। मैं कोई सियासी बेस पे ये बात को नहीं खेल रहा, मैं एक जर्नलिस्ट के हवाले से और सहाफ़त के हवाले से मेरा शोबा है, तो मैं उसमें मेरा किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं। मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि जो भी आए अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा जो वज़ीर-ए-आज़म भी मिले, अच्छा वज़ीर भी मिले, ये हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। साहब ये बात पार्टी की हद तक बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले हम पाकिस्तान हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से ये पाकिस्तान 27वीं रात को बना और दुनिया की ताकत इसके बाल बेगाड़ी कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी हमारी बहुत मजबूत आर्मी है और किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये जहालत है, ये जाहिल लोग हैं जो इस वक्त आवाज़ें उठा रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये रिवाज है कि अगर किसी को इंसाफ मिल गया तो उसने कहा जी जिंदाबाद, और अगर नहीं मिला तो जी रल गए। ये बहुत एक डिफ़ॉल्ट है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया इसके ऊपर रेस्ट करती है अल्लाह के फज़ल व करम से। अमेरिका भी हमारा महताज है, तमाम कंट्रीज़ पाकिस्तान आर्मी जब आगे बढ़ते हैं ना, जब पीछे नगमा लगता है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया, खुदा की कसम ये पीछे इनके बच्चे होते हैं, इनकी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो कहते हैं हमें नज़र ही नहीं आता। उस वक्त हम फॉरवर्ड होते हैं, जान की परवाह नहीं करते। तो इंडियन से इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा जब ये नारे तकबीर लगाते हैं तो हमारे लोगंडे खड़े हो जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो बिल्कुल टोटल नहीं देखते हमारे पीछे बूढ़ी माँ है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और यहाँ पर जान देने से गुरेज नहीं करते। और कौन से ये नाहिल और जाहिल लोग हैं कि फिर कहते हैं जी फलाना मिल गया, ये नहीं है। जल्जलों में वो काम करते हैं, किसी जगह पे प्रॉब्लम आ जाए तो वो इस तरह छा जाते हैं, वो हेलीकॉप्टरों से आकर वो सलाम में से बचाते हैं। साहब मैं आपको इससे आपकी बात बड़ी करता हूँ। आप देखें जब वो आर्मी की गाड़ी गुजरती है तो लोग यकीन माने जो बच्चे हैं उनको सलूट करते हैं। प्योर है क्यों वो उनको इसलिए सलूट करते हैं क्योंकि हमारी माल जान के वो बहफाजत है, वतन है माशाल्लाह। और उनके बहुत ज़्यादा वो देखें उनके जितनी शातें होती हैं मैंने सुनी, बहुत ज़्यादा खुद जो है ना खून जो है ना वो जोश में आने लगता है। इन माशाल्लाह सर भी हैं, टीचर्स भी हैं और बड़े अच्छे एक अपने इलाके के नामी गिरामी बंदे। भुट्टो साहब मैं जो है ना यकीन करें बहुत खुश हुआ हूँ मैं अपने भाइयों में बैठ के, और ये जो बातें चल रही हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम इसको हर कदम पे मैं बार बार ये कहूँगा कि और तमाम सहाफ़ियों को भी कहूँगा, तमाम सियासी हमारे इलाके के जितने भी सियासी लोग हैं उनको भी कहूँगा कि प्लीज़ ऐसे लोग जो मुल्क की खातर बोलते हैं आप उनका साथ दें, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का जंगीर आलम भुट्टो साहब जनाब शाजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हीरा हेड ऑफिस में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।